आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक नया चलन शुरू हो गया। मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानती। हाँ, वही हमने भी कहा हाँ। कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष गलत हैं। क्योंकि वो तो रिश्ता प्रेम का होता है। फिर में आप, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको लगता है वो आपने ठीक कहा है। चार जगह वो मुंह मारकर आ कुछ रही है। महिलाएं, कुछ पुरुष। मुंह मारना, ये शब्द थोड़ा सा कठोर नहीं हो गया? नहीं, गांव का मुंह शब्द मारना। है, गांव का शब्द है। मुंह मारने से मतलब क्या है? मुंह मारने से मतलब है जो स्त्री चरित्रहीन है, जो पुरुष चरित्रहीन है, उसे यही बोला जाएगा मुंह मार के आ रहा है। ये गांव की भाषा, सीधी भाषा, ठेठ भाषा। मुंह मारना मतलब कि ठेठ भाषा। उसके शारीरिक संबंध जगह जगह लोगों के साथ। हाँ, ये आप स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है ये। हाँ। कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। यदि आप, कुछ पुरुष लड़के घूमते रहते हैं, बहन बेटियों को ताकते रहते हैं, चौराहे नुक्कड़ में बैठेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे, गलत कमेंट्स करते रहेंगे। उनको क्यों मुंह मार रहा है? क्यों छेड़ रहा बेटी को? क्यों मुंह मार रहा? मतलब ये है कि क्यों आप किसी को परेशान। आप लड़कों को भी कहेंगे कि वो भी लड़के भी तो करते हैं। जो लड़के गलत है उनको भी बोला जा रहा है, जो लड़कियां गलत है उनको भी। आपकी मुहिम क्या जो है? सभ्य समाज को सुधारना है या लड़कों को सुधारना है या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना? दोनों। हाँ? दोनों। तो समाज में लड़की भी रहती है और समाज में लड़का भी रहता है। आपके बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी। हाँ। तो आप दोनों को सही ज्ञान देंगे, दोनों के लिए गुरु दोनों को सही बोलता है कि आप दोनों सही रास्ते पर। लेकिन समाज में मैसेज आ रहा है कि लड़कियों के सर्टिफिकेट आपने बांटने शुरू कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर, देखिए वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कौन होते हैं देने वाले, लेकिन माँ बाप यदि बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप चरित्रवान बनना, चोरी और जारी से बचना, तो क्या माँ बाप बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चरित्र का? और माँ बाप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? पड़ोसियों से लेने जा, भैया आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। भाई माँ बाप नहीं समझाएंगे बच्चों को, गुरु नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन समझाएंगे? आप अपने बच्चों की शादी, अगर लड़की होगी तो उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? सरकार ने क्या तय किया है? आपने बोला 18, लेकिन आपका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो गलत है, मीडिया ने फिर 14 साल की उम्र में पहले विवाह हो जाते थे। हाँ। फिर वो लड़की घर को भाप लेती थी और फिर वो एक ही घर में रह के एक के लिए समर्पित रहती थी। पहले होते थे, ये बात कही गई है। आप भी कर दो, मैंने ये नहीं बोला। पहले होते थे, जो पहले था वो तो इतिहास सुना और सुनाया जाएगा। तो जो होता था हमने वो कहा। आप उसे ठीक मानते हैं जो होता था? जो होता था उस जमाने में तो तलाक नहीं था, आज तलाक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहां गलती कर रही है, क्यों तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों रिश्ते आजकल स्त्रियां प्रताड़ित की जा रही हैं या पुरुष प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों? प्रताड़ना की जो संख्या है, स्त्री को हो या पुरुष को, पुरुष की क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसे कैसे रोका जाए? पहले के लोग कैसे अपना डिजाइन करते थे गृहस्थ के, वहां झगड़ा ही नहीं होता था, या होता था तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता था, क्योंकि कम उम्र में शादी होती थी। अब वो कम उम्र ज्यादा उम्र तो आप विचार का मंथन का विषय है, उसमें आप मंथन करिए कि क्या है। तो पर आज के समाज में रिश्ते खराब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है आप बताइए, हम पूछ रहे हैं। आप बताइए ना। आप हमारे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अरे आप बताइए, अपना भी तो क्रिएट करिए। आप बताइए ना, फिर सही पैमाना क्या है शादी की उम्र का लड़की? सरकार जो कह रही है, सरकार की गाइडलाइन में चलना सही है। हाँ। और यदि आप संस्कार दे देंगे, आजकल तो करियर के लिए उलझे रहते हैं 25 साल तक लड़के लड़कियां। शादी के बाद भी तो करियर हो सकता है। विवाह जैसे लिव-इन में रहते ही हो तो विवाह करके रहो। भाई लिव-इन में तो लड़के 18 साल में नहीं रहने लग जाते हैं, 16 में ही रहने लग जाते हैं कुछ लोग। तो लिव-इन में जब रह रहे को, आप सही कह रहे हैं, तो भैया उसी टाइम पे 18 में विवाह कर लो, जो सरकार की गाइडलाइन है। विवाह कर लो और विवाह के संग रहो और साथ में रह के पढ़ो। लिव-इन में भी तो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पति पत्नी होके पढ़ने में क्या दिक्कत है? दोनों पढ़ो और दोनों अपनी जिंदगी। लेकिन ये भरोसा हर लड़की को हो नहीं पाता ना कि शादी के बाद उसका पति उसको पढ़ाएगा या सहयोग करेगा नहीं करेगा। हो सकता है कि ससुराल वाले भी बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता, हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें। प्रेम जब होगा तो फिर ये तीसरा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माएं जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसीलिए फिर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनको। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसा है कि नहीं, वो एक बयान था आपका, जो एक खबर भी आई थी, उसी के बाद आपने कहा। सुनिए, आप जैसी बहू चाहती हैं, आप वैसी बेटियां तैयार करिए। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा तैयार करिए। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहाँ बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा तो वो बेहतर मिलेगा ना।
आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके। अच्छा, आपने महिला की सुंदरता से भी आपको बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब आपने पुराना कहा- मैटर है। नहीं तो ये पता तो सुंदरता से चले ना दिक्कत नहीं है कि ज्यादा सुंदर होना भी दोष है महिला के लिए। ये तो गड़े मुर्दे कि भाई- आपको खाड़ने लग कि गए। भाई- पुरानी बात हाँ, है ये, इस पर डिबेट खूब हो चुकी है। हाँ, लेकिन अब- पुरानी बात है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि सुंदरता ईश्वर की देन है। उस पे वो किस वे पे कही गई, किस माध्यम से कही गई, क्यों कही गई, उसे समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए और वो सबके बस की बातें नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो आज का ये विवाद उठा है उसमें भी तो महिला ही है ना। पहले भी महिलाओं को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था। फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में रहती हैं, निशाने पर रहती हैं? पुरुष भी तो रहते हैं। हाँ, पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के चलाएंगे तो क्या करेंगे नहीं हम तो सब दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। हम तो रिपब्लिक भारत पर सब दिखाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो मांग भर कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा खाली प्लॉट है। नहीं, सही है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं। कौन कह रहे नेता धर्म नाराज संसद है? बननी चाहिए। हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहाँ सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। हाँ। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि चलो इसी में कुछ टीआरपी आ जाएगी। टीआरपी कैसे आएगी? वो तो आपका विरोध कर रहे हैं ना कि महिला विरोधी बाबा है। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना बेचारे नेता। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपकी क्या है, आपका एक संदेश क्या है? उनको लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी क्या? नहीं करना चाहिए, कौन बोला? हाँ, पुराना आपका एक था ना कि अगर आपके घर में पुरुष नौकरी कर रहा है तो फिर आपको नौकरी की क्या जरूरत है, ये आपने कहा आपने था। आधा चलाया, वो सब वीडियो आधे आधे चले हैं। पूरा चला होता तो कहीं कोई विवाद नहीं था। अच्छा, सबकी वीडियोस पूरी चल रही है, आप ही की आधी अधूरी क्यों चलती है? हमने कहा कि जहां जरूरत पड़े वहां काम करिए। हाँ, आपको घर में सब संपन्नता है और आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों नौकरी करेंगे? लेकिन आपको जरूरत है तो आप नौकरी जरूर करेंगे। तो वही तो मैंने कहा कि जहां आवश्यकता नौकरी जरूर करिए, पर जब सब संपन्नता है तो अपने बच्चों को पे फोकस करिए, उन्हें बहुत बढ़िया संस्कार दीजिए। क्योंकि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी हैं। जितना बेहतर आप उन्हें समझा पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, प्यार दे पाएंगे, उतने अच्छे बच्चे इस राष्ट्र को प्राप्त होंगे। जीजाबाई का उदाहरण दीजिए। जीजाबाई ने अपने पुत्र को समय ना दिया होता, जीजाबाई काम पे निकल जाती, तो क्या वो शिवाजी तैयार होते? तो आप अपने बेटे को भी तो शिवाजी बनाने के लिए माँ को तो जरूरत पड़ेगी ना टाइम देने की। बाप तो चलो कमाने चला गया। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप दोनों कमाइए, बिल्कुल कमाइए। नहीं आजकल तो घर लोगों के चल नहीं रहे ना, अगर दोनों काम ना करे तो। चल रहे हैं, बहुत लोग चला भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं। ठीक है, आप कर रही है ना काम, आप खुश है ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, बाकी लोगों को लेकिन आपत्ति हो जाती है नहीं ना तो आपके मेरे बयान कहने से किसी ने जॉब छोड़ दिया ये बताओ? लेकिन उनको आपत्ति होती है कि आप ऐसे बोल कैसे रहे, क्योंकि आप जो बोलेंगे क्यों? उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। प्रभाव पड़ेगा तो उससे समाज ठीक रास्ते पे चलेगी। हम यही तो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भी टाइम दो। क्या एक माँ का फर्ज नहीं है कि वो अपने बेटे को टाइम दे, बच्चे को टाइम दे? क्या बच्चे को माँ का टाइम नहीं चाहिए? पहले ये बताइए। आप काम करते रहेंगे, छोटा सा बच्चा है आपका 2 साल का या 4 साल का, वो तो मामा चिल्लाएगा ना, माँ कहाँ है, माँ कब आएगी? तो क्या उस बच्चे के लिए आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? पैसा ही सबसे बड़ा हो गया। इसलिए पुरुष को इतना पैसा कमाना चाहिए, इतना सफल होना चाहिए कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे को वो घर बैठे आनंद से सुख से रख क्या लग रहा है आपको समाज में लोग भटक रहे हैं? समाज में कुछ एक भटकाव हो रहा है, अलग दिशा में चल रहे हैं? नहीं, भटक तो कोई नहीं रहा है। यदि सही दिशा है लोगों के पास, सही विजन है तो कोई नहीं भटक रहा है। यदि विजन ही नहीं है, गोल ही नहीं है तो भटक रहे हैं। क्या गोल होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए? पैसे कमाओ और धर्म करो। पैसे से धर्म भी होता है, अधर्म भी, पुण्य भी होता है, पाप भी। पैसे से आप चाहें तो किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। पैसे से चाहें तो आप किसी की बेटी के विवाह में उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि गौरी गोपाल में 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, ये पैसे से तो हो रहा है, फ्री में थोड़ी हो जाएगा। तो आप भी किसी की हेल्प करिए। और पैसे से ये भी हो सकता है कि आप थिएटर में जाएं और नाच गाएं और पैसा उड़ाएं शराब पी के। तो पैसे से आप गलत भी काम कर सकते हैं, पैसा है तो आप सही भी काम कर सकते हैं। तो ये तो आपका निर्णय है ना कि आप पैसे का कहाँ यूज करना चाहते हैं। लेकिन आपका ये जो बयान है ना, ये बहुत लोगों के दिल के अंदर मतलब एक टीस बन रहा है कि आपने लड़कियों को सीधा वैश्य से कंपेयर कर दिया। आप सोच रहे हैं आचार्य जी, लड़कियों